हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आता है कौन सा, दैट विल बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहली आती है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो हम लोग सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म कौन सा ले रहे हैं आपका, दैट विल बी द वेट परसेंट। द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म विल बी द वेट परसेंट। हमारे पास अगर देखें तो हमारा पहला कंसंट्रेशन टर्म कौन सा आ रहा, वेट परसेंट। वेट परसेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज W बाई W परसेंट। क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई हम लोग ले कितना रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, उस 100 ग्राम में हमारा सब्सटेंस कितना है वो हमें कौन बताएगा, वेट परसेंट। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने बोला 10% W बाई W HCl, इसका क्या मतलब हुआ, that is 10 ग्राम HCl in 100 ग्राम सॉल्यूशन। और अगर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, या फिर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या कि if solution is 100 ग्राम then HCl is 10 ग्राम। और ये चीज हमारे पास पॉसिबल है कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो HCl कितना होगा, 10 ग्राम। अब अगर मैं बात करूं, इसका सेकंड डेफिनेशन आती है, दैट इज वॉल्यूम परसेंट, दैट इज V बाई V परसेंटेज। जहां पर अभी हमारे पास यहाँ पर क्या था, वेट परसेंट था, सेकंड वाला क्या आएगा, वॉल्यूम परसेंट। इसी को भी हम लोग एज इट इज अगर हम लोग कवर करें तो कैसे हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं इतना पोर्शन इसका कॉपी पेस्ट करके हम लोग वापस लेते हैं, दैट इज क्लोन। नाउ दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ दिस वन। अब अगर मैं इसको अगर रब करता हूं, दैट इज आई एम टेकिंग दिस वन, यहाँ वेट परसेंट की जगह हमारे पास क्या आएगा, अब वॉल्यूम परसेंट आएगा। तो यहाँ पर मैं अमाउंट की जगह क्या डाल दूंगा इस पे, पर 100। यहाँ पर हमारे पास क्या था, ग्राम था, तो इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ अलग से, दैट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जहाँ पर वेट परसेंट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, वहीं पर यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस हम लोग मूव करवा रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पर 100 ml। यहां पर अगर हम लोग एग्जांपल ले, जैसे मैंने बोला 10% V बाई V HCl, तो यहां पर क्या था HCl का, 10 ग्राम HCl इन 100 ग्राम। यहां पर क्या आएगा, 10 ml HCl इन पर 100 ml सॉल्यूशन। लेट्स चेक नेक्स्ट वन। अगर हम लोग बात करते हैं तीसरी डेफिनेशन की, दैट विल बी द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इज द W बाय V। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है W बाई V। W बाई V की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज W बाई V, W बाई V वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर सब्सटेंस इन पर 1000 ml सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग 1000 ml ले रहे हैं, दैट मीन 1 लीटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन कितना आ रहा है मेरा, 1 लीटर। स्ट्रेंथ इक्वल टू दैट इज W बाई V इनटू हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं स्ट्रेंथ को परसेंटेज में लिखूं, दैट इज W बाई V इनटू आपके पास 100 में आ जाएगा, कि स्ट्रेंथ हमेशा 100 में से, परसेंटेज हमेशा किसमें से निकलता है, 100 में से। अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो वेट किस में, ग्राम में, वॉल्यूम किस में, ml में, बट यहाँ पर 1000 है, देन द यूनिट विल बी, अगर हम लोग बात करें ग्राम पर ml ना हो करके क्या होगी, ग्राम पर लीटर। दिस विल बी द यूनिट। नेक्स्ट, अगर वॉल्यूम परसेंट स्ट्रेंथ के बाद, स्ट्रेंथ को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म्स में, H2O2 परसेंटेज वॉल्यूम। H2O2 परसेंटेज वॉल्यूम का क्या मतलब है कि हमारे पास यूनिट अमाउंट ऑफ H2O2 कितना लीटर आपके पास क्या देता है, O2 को प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बोला 10% H2O2 स्ट्रेंथ, तो यूनिट अमाउंट ऑफ H2O2 क्या देगा, 10 लीटर आपका O2 देगा। तो स्ट्रेंथ को भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, दैट इज 68x अपॉन 22.4। मोलरिटी अगर इससे निकालना है, दैट मीन्स x अपॉन 11.2, और अगर नॉर्मेलिटी अगर इससे निकालना है, दैट इज x अपॉन 5.6। ये हमारे पास तीन फॉर्मूलेज हैं इनके, जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से कवर अप करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इनको ले सकते हैं और कैसे हम लोग इनको वर्क में लाएंगे। आइए देखते हैं। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, और दिस इज थर्ड वन। ये हमारे पास तीन फॉर्मूला आ गए जिससे स्ट्रेंथ से हम लोग तीन चीजें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोलरिटी। अब अगला टॉपिक क्या आएगा, मोलरिटी। मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। मोलरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सॉल्यूशन।
मोलैरिटी का अगर बेसिक फॉर्मूलाज की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक फॉर्मूलाज को हम लोग कैसे ले सकते हैं, दैट इज मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। पहला पॉइंट तो ये आ गया। इससे यूनिट क्या निकल गई मेरी, मोल पर लीटर। अब यहां ध्यान दीजिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम पे जब डिपेंड करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है। मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज 10 इनटू डेंसिटी इनटू वेट परसेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो आप मोलैरिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मोलैरिटी के कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे दैट इज मोलर, दूसरा आता है सेमी मोलर, तीसरा आता है डेसी मोलर, चौथा आता है आपके पास सेंटी मोलर, इसके बाद आता है आपके पास मिली मोलर। हम लोग इनके टर्म्स के थ्रू हम लोग बहुत इजीली मोलैरिटी को हम लोग इजीली कैलकुलेट करते हैं। मोलर का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर, सेंटीमोलर का मतलब 1/2 मोल पर लीटर, डेसीमोलर का मतलब 1/10 मोल पर लीटर, सेंटीमोलर का मतलब 1/100 मोल पर लीटर, और मिली मोलर का मतलब 1/1000 मोल्स पर लीटर। तो ये तो हुआ हमारे पास एब्रीविएशनल पार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट होती है आपकी मोलैरिटी के बाद। अब अगर हम लोग देखें दैट इज द मोलैलिटी, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी के बाद अगर हम लोग देखें तो सेकंड डेफिनेशन विल बी द मोलैलिटी। मोलैलिटी दैट मींस स्मॉल m। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोल्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द डेफिनेशन। अब किस में बात कर रहे हैं हम लोग, केजी ऑफ सॉल्वेंट में। केजी ऑफ सॉल्वेंट का सीधा सा तरीका होगा स्मॉल m इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन, कैन आई राइट WB। WB क्या होगा, ग्राम में, क्योंकि मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज WA। अब एक एक चीज को अगर हम लोग एब्रीवेट करके सॉल्व करें तो हम लोग कैसे इसको लेंगे, दैट इज वेट ऑफ, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है। देन यहां से दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में भी एक रिलेशन है। अब जो क्वेश्चन आने वाला है यहां पर आपका किससे बात चल रही है, WB से, और WB आ गया, इसका मतलब आपका ये सब्सटेंस आपका किस पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। दैट मींस टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। ये क्या है, इनडिपेंडेंट, क्योंकि भले आप यहां खड़े हो या बाहर धूप में खड़े हो, आपका जो वेट है वो कांस्टेंट रहता है। हम लोग केमिस्ट्री में मास और वेट को एक ही चीज से लेते हैं, तो भले आप यहां खड़े हो या फिर बाहर खड़े हो, वेट आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। मोलैलिटी के बाद आपके पास आता है नेक्स्ट टर्म्स, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन, दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन। अगर हम लोग देखें मोल फ्रैक्शन की बात, मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। अब भाई हम लोग अगर यहां से बात करें तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, के मोल्स का फ्रैक्शन क्या होगा आपके पास। तो अगर हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन, दैट फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, मान लीजिए मैंने क्या लिया, एक ले लिया सॉल्यूट ले लिया, एक ले लिया सॉल्वेंट ले लिया, माना इसके मोल्स कितने थे, दैट वाज Na, इसके मोल्स कितने Nb, दोनों को मिक्स किया तो किसके बराबर आ गया, Na प्लस Nb। अब मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ A दैट इज Na अपॉन Na प्लस Nb, मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट विल बी Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शंस के वीडियो से आपके पास मोल फ्रैक्शन के था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को मोल फ्रैक्शन में ध्यान में रखने पड़ते हैं, दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज XA प्लस XB किसके बराबर होगा आपका 1। द टोटल फ्रैक्शन, द टोटल सम ऑफ द फ्रैक्शंस विल बी इक्वल टू द 1। सेकंड की बात करें, XA अपॉन XB किसके बराबर होगा आपके पास, Na अपॉन Nb के। ये होगा आपके पास सेकंड टर्म के XA अपॉन XB भी किसके बराबर आएगा, Na अपॉन Nb के। कुछ इंपॉर्टेंट मैं डेरिवेशंस बताता हूं, द इंपॉर्टेंट रिलेशंस। हर रिश्ता कुछ कहलाता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन आता है पहले पॉइंट में, रिलेशन बिटवीन M एंड M, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। तो मोलैलिटी इक्वल टू 1000 M अपॉन 1000 D माइनस M इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। सेकेंड रिलेशन आता है आपके पास मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, दैट इज X एंड मोलैलिटी, दैट इज मोलैलिटी इक्वल टू
1000 XA अपॉन XB एंड MB। ये था आपके पास डेरिवेशनल पार्ट पूरा। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, दैट विल बी द पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम लोग बात करें, दैट इज ppm, जो हमेशा निकलता है, दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 10⁶। मतलब हम पर मिलियंथ पार्ट में कितना अपन वेट अपॉन वॉल्यूम इनको कंसीडर कर सकते हैं, दैट विल बी द पार्ट्स पर मिलियन। ये था हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा। इसके बाद हमारे पास एक आता है राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर। सेकेंड टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर। इस चीज को मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करता हूं कि आखिरकार क्या है राउल्ट्स लॉ और वेपर प्रेशर। हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो एक कंटेनर लेते हैं हम लोग, उसके अंदर मैं आपको बहुत इजीली अब समझाता हूं आपको क्या हम लोग राउल्ट्स लॉ और वेपर प्रेशर कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया इस तरीके का, दैट इज ये हमारे पास एक कंटेनर था। इसके ऊपर क्या करता हूं मैं, एक लगा देता हूं लिड, दिस विल बी द लिड। इसके ऊपर मैंने एक ढक्कन लगा दिया, हम लोगों ने पूरा पैक कर दिया हम लोग इसको अच्छे से, दिस विल बी द लिड। ये इसके ऊपर पूरा हम लोगों ने ढक्कन से पैक कर दिया इसको। और अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ढक्कन को अलग कलर से ही बता देता हूं ताकि आपको इजीली आपको एक्सप्लेन, दिस विल बी द लिड। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने इसको लिड लगा दिया है पूरा। अब ये पैक है मेरा कंटेनर पूरा। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन फिलअप कर दिया। ठीक है, इस सॉल्यूशन को फिलअप करने के अंदर मैंने क्या क्या ले रखा है इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर एक तो ए ले रखा है और एक क्या ले रखा है मैंने, बी ले रखा है। गेटिंग माय पॉइंट, एक ए ले रखा है और एक बी ले रखा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ए और बी की, तो हमारे पास ए के कितने मोल्स हैं, दैट विल वी हैव टू कंटेन द Na मोल्स ऑफ ए। बी के कितने मोल्स हैं, वी हैव Nb मोल्स ऑफ बी। ओके, अब मैंने क्या किया, इसी को नीचे से अब हीटअप करना स्टार्ट किया। जैसे अगर हम लोग बात करें इसकी, तो हम लोग अब देखते हैं कि अगर हम लोग इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग इसको हीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा बर्नर अगर हमें मिल जाता है इस तरीके से यहाँ से, ठीक है, ओके, आग तो दिख नहीं रही मुझे यहाँ से, दैन हम लोग इसको अब नॉर्मली कर लेते हैं इजीली। हम लोग स्मार्ट पेन का यूज़ नहीं करें, हम लोग हमारे पेन से ही काम लेते हैं। मैंने एक क्या ले लिया यहाँ से, बर्नर ले लिया। बर्नर में हीट देख रहे हैं आप लोग, इसमें नीचे आग जल रही है येलो कलर की। अब क्या होगा कि मेरे पास जो लिक्विड मैंने ए और बी भर रखा है, ये क्या होगा, वेपोराइज होगा। और ऊपर मैंने क्या लगा रखा है, एक लिड लगा रखा है। मेरा पहला प्रोसेस क्या हुआ, दैट इज वेपोराइजेशन। पहला प्रोसेस क्या हो रहा है मेरा, वेपोराइजेशन। अब ये मेरे इस ए और बी की क्या बनेगी, आपके पास वेपर्स बनेगी। दीज आर द वेपर्स ऑफ ए एंड बी, दैट इज वेपर्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के वेपर बनी। अब ये वेपर्स क्या होंगी, यहां पर देखिए आप, लिड पर जाकर के कलेक्ट हो जाएंगी। आपको दिखेगा जैसे हम लोग चाय के कप के ऊपर एक प्लेट रखते हैं ना, उस तरीके से वेपर्स यहां कलेक्ट हो गई। अब ये वेपर कलेक्ट होकर क्या स्टार्ट हो जाएंगी, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे इस लिड के ऊपर। दैट इज द सेकंड प्रोसेस, इज द कंडेंस्ड वेपर्स। तो सेकंड प्रोसेस इज द कंडेंसेशन। थोड़ी देर के बाद मुझे क्या पता चलेगा कि जितनी वेपर्स यहां से ऊपर जा रही थी, उतनी ही वेपर्स आपकी ऊपर से कहां आ रही है, नीचे भी वापस आ रही हैं। जितनी वेपर्स आपके पास ऊपर जा रही थी, उतनी ही वेपर्स क्या आ रही हैं आपके पास, नीचे भी आ रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जितना वेपर पार्ट ऊपर की तरफ चल रहा था, दैट इज रेट ऑफ वेपोराइजेशन। ये जो आप ऊपर की तरफ चल रहा था, दैट इज रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे भी उतना का उतना ही आ रहा है। तो जो वेपर्स बन रही थी, दैट इज कैन आई से, दैट इज रेट ऑफ वेपोराइजेशन, दैट इज रेट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस स्टेट पर एक सेटअप होता है जिससे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पर जब ये वेपोराइजेशन, वेपर्स ऊपर गई, ऊपर जाके कंडेंस हुई, कंडेंस होकर के वापस नीचे आई, तो क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया कि जितनी वेपर्स ऊपर जा रही है उतनी की उतनी वेपर्स क्या हो रही है, नीचे आ रही है। दैट मींस इस स्टेज पर यहां पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। तो जितना वेपर ऊपर जाएगी उतनी उतनी वापस नीचे भी आएगी। इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर यहां वेपर्स किसकी पड़ी हुई है, ए और बी की। यहां वेपर्स किसकी है, ए और बी की। ये जो प्रेशर आपके ए और बी मिलकर के कहां पर एक्सर्ट करेंगे,
दीज प्रेशर्स बाय ए एंड बी वेपर्स, ये इन ए और बी की जो वेपर्स का प्रेशर है ये जो लिक्विड के सरफेस पे पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS। तो PS क्या था? प्रेशर ऑफ A प्लस बी, NaA और NbB का क्या हो जाएगा आपके पास? PS। अगर मैं बात करूं इनमें से कोई भी, या फिर तो A कंपोनेंट की बात करते हैं या फिर हम लोग B कंपोनेंट की बात करते हैं, तो अगर A के सारे मोल्स मिलकर के जो प्रेशर लगाएंगे, A के सारे मोल्स जो मिलकर प्रेशर लगाएंगे दैट इज कॉल्ड एज P-A, और B के सारे मोल्स क्या करेंगे? P-B, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B। ये किसके बराबर? P-A एंड P-B। और जो A का एक मोल प्रेशर लगाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 मोल ऑफ A, तो जो A का एक मोल प्रेशर लगाएगा 1 मोल ऑफ A दैट इज इक्वल टू P0A विच इज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या आया? हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया, उसको हीट किया। हीट किसको किया? A और B को हीट किया। पहला प्रोसेस क्या हुआ? दैट इज द वेपोराइजेशन। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? दिस विल बी द कंडेंसेशन। अब जितनी वेपोराइज हो रही है उतनी ही नीचे आके कंडेंस हो रही है, तो एक सेटअप आ गया हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम सेटअप। इस इक्विलिब्रियम पर मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो गए तो इस पे यहाँ पर जो वेपर्स होंगी A और B की, ये जो इस सरफेस पर लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगा रही हैं वह क्या कहलाएगा? मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज PS। इनमें से जो A के सारे मोल्स B के ऊपर प्रेशर लगा रहे थे वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A। जो B के सारे मोल्स आपके प्रेशर लगा रहे थे दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ B। उनमें से किसी एक का एक मोल A या फिर एक मोल B जो प्रेशर लगाएगा दैट इज कॉल्ड एज प्योर प्रेशर ऑफ A एंड B। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ मुझे क्या बोलता है? राउल्ट कहता है कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो भी होता है आपका दैट इज P-A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? XA से, और P-B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? XB से। भाई P-A और P-B की अगर हम लोग बात करें तो ये किससे? XB से। इसी से एक टर्म निकलेगी दैट इज P-A किसके बराबर? P0A XA, और P-B किसके बराबर? दैट इज P0B XB के बराबर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें राउल्ट्स लॉ के बाद की, तो हम लोग अब इसको और कैसे कंसीडर कर सकते हैं? इसके बाद एक लॉ और मिलता है हमें दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ। दिस इज कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ। डाल्टन क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, दैट इज PS मस्ट बी इक्वल टू P-A प्लस P-B। यहां से अगर मैं PS की बात करूं तो P-A किसके बराबर था राउल्ट के अकॉर्डिंग? दैट इज P0A XA, और P-B किसके बराबर था? दैट इज P0B XB। ये हमारे पास P-A और P-B के पोर्शन के बराबर था। अब मुझे पता है कि XA प्लस XB किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो PS में मैं क्या लिख सकता हूं? P0A, XA को कहना है राइट 1 माइनस XB प्लस P0B XB। तो हम लोग इस तरीके से भी एब्रीवेट कर सकते हैं, या फिर PS इक्वल टू P0A XA प्लस P0B दैट इज 1 माइनस XA। हम लोग इस तरीके से भी इसको एब्रीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें राउल्ट्स लॉ की पार्शियल प्रेशर के, ये तो कौन से फेज में था? दिस वाज इन लिक्विड फेज। ये भी किसमें था? लिक्विड फेज में। अगर मैं इसी की बात करता हूं किसमें? गैस फेज में। तो गैस फेज में मेरा क्या लगता है? अरे P इक्वल टू P-A किसके बराबर आता है? PV इक्वल टू nRT के बराबर, दैट इज P-A इक्वल टू N/V इंटू RT, और N/V मुझे क्या बताता है? दैट इज कंसंट्रेशन। क्लियर है? PV इक्वल टू nRT का एक पोर्शन क्या आता है, और मेरे पास एक चीज आता है दैट इज P- इक्वल टू P टोटल इंटू XA। ये वाला पोर्शन भी आप लोग याद में रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब P' यहां से निकालते हैं और वहां से निकालते हैं दैट इज XA। हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहां से XA ना लेकर के इसको कंसिडर कर लेते हैं YA, दैट इज मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। हम लोग कौन से फेज में ले लेते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। अब मैंने क्या किया? मोल फ्रैक्शन को गैस फेज में तो कवर कर लिया। मेरे पास पार्शियल प्रेशर किसका था? अरे लिक्विड फेज में क्या था? P' किसके बराबर? P0A XA। और अगर मैं गैस फेज की बात करूं तो P' किसके बराबर? P टोटल इंटू YA। अगर इसको 1 और इसको 2 मानो तो गैस फेज और लिक्विड फेज में जो रिलेशन आता है दैट इज P टोटल इंटू YA इक्वल टू P0 इंटू XA। नाउ यहां से अगर मैं टोटल प्रेशर को निकालूं दैट इज P0 XA अपॉन YA, और अगर मैं यहां से मोल फ्रैक्शन निकालूं
दैट इज y इक्वल टू पी नॉट एक्स ए अपॉन पी टोटल। इन दोनों टर्म्स को याद रखना, ये दोनों ही टर्म कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड जेई कॉन्सेप्ट। यहां से हम लोग इसको करेंगे, तो यहां से कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये था हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल्स के लिए बेस तैयार हुआ राउल्ट्स लॉ का। अब अगर हम लोग बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, तो अब हम लोग एक टेबल बना लेते हैं फटाफट। एक ले लेते हैं आइडियल की, एक ले लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। अगर मैं इसकी बात करूं, दैट फर्स्ट वन इज द आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब अगर देखें आइडियल क्या होते हैं और नॉन आइडियल क्या होते हैं, तो पहली बात अगर आइडियल में बात करें तो क्या करेंगे, दैट इज फॉलो राउल्ट्स लॉ। अरे किसको फॉलो करेंगे, ये दैट इज फॉलो राउल्ट्स लॉ को अगर हम लोग देखें, दैट इज फॉलो राउल्ट लॉ। क्लियर है, जबकि ये फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो यहां से क्या होगा, पी एस इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी होगा, जबकि यहां पर ये इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, डेल्टा वी मिक्स इसका कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0, जबकि यहां पर डेल्टा वी मिक्स किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात करें एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एच मिक्स इसका कितना होगा, 0, जबकि यहां पर डेल्टा एच मिक्स इसका 0 के बराबर नहीं होता। मतलब ऊपर वाली रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर, जबकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी विल नॉट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, इनके बराबर नहीं होता। तो ये चीजें कुछ एक बेसिक थी। और अगर हम लोग देखें टेबल में कि हम लोग कैसे इसको और एक्सपांड कर सकते हैं, टेबुलर पार्ट को अगर हम लोग देखें तो हम लोग कैसे इसको और ले सकते हैं। चलें, अगर हम लोग नॉर्मल सी बात कर लेते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद हमारे पास क्या जाएगा, नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए। हम लोगों ने जो चीज हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी। ये किसके बराबर था, फोर्स ऑफ ए बी के, जबकि यहां पर नॉन आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और बी आपस में इक्वल नहीं थे। तो यहां पर क्या होगा कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर था, थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट के, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हमारे पास कुछ एक कॉन्सेप्ट्स और आते हैं। ये तो था आइडियल और नॉन आइडियल। जब मैंने बोला बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा, अरे या फिर तो क्या होगा, ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, कम होगा। तो इनके दो डेविएशन बनते हैं, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव डेविएशन टू द राउल्ट्स लॉ। अगर मैंने बोला पी एस ज्यादा है किससे, पी डैश ए प्लस पी डैश बी से, तो ये डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव। अगर मैंने बोला पी एस कम है किससे, पी डैश ए प्लस पी डैश बी से, तो ये कैसा डेविएशन है, नेगेटिव। अगर मैंने बोला डेल्टा एच मिक्स ज्यादा है किससे, 0 से, तो कैसा डेविएशन है, पॉजिटिव। अगर मैंने बोला डेल्टा एच मिक्स कम है किससे, 0 से, तो कैसा डेविएशन है, नेगेटिव। अगर डेल्टा वी मिक्स विल बी ग्रेटर देन 0, यहां पर डेल्टा वी मिक्स विल बी लेस देन 0। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उस चीज को देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी ये ज्यादा होगा किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी से, जबकि यहां पर ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मैं इस चीज को बात कर रहा हूं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आपके पास बॉन्ड लेट टूटेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। मैं सोच रहा था सॉल्यूशन इतने डिग्री टेम्परेचर पर आकर ब्रेक हो जाएगा, बट वो इतने पे ब्रेक नहीं हो रहा, वो उससे ज्यादा पर ब्रेक हो रहा है। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी क्या है, कम है। तो मतलब जितना मैं सोच रहा था उससे कम टेम्परेचर पर वो ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स लिक्विड मेरा जल्दी बॉयल हो रहा है। तो मैंने क्या देखा, दैट इज ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया किससे, थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट से, जबकि यहां पर क्या था, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या था आपका, ज्यादा आ रहा था किससे, थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट से। अब मैं अगर इसकी बात करूं कि ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट से कम आ रहा है, दैट मीन मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं मेरा लिक्विड जल्दी बॉयल हो रहा है। मैं थ्योरी में पढ़ रहा था उसे कि लिक्विड 100 डिग्री पर बॉयल होगा, बट मेरा लिक्विड तो 80 पर ही बॉयल हो रहा है। तो इसका मतलब 100 पर ज्यादा बॉयल हो रहा है। जब ज्यादा बॉयल हो रहा है तो वेपर्स के प्रेशर भी क्या होंगे,
ज्यादा होंगे, दैट मीन्स ऑब्जर्व वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, जबकि यहां पर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर विल बी लेस देन थियोरेटिकल वेपर प्रेशर। ये चीजें आपको एक ही साथ में मिल जाएगी जो हम लोग यहां से पढ़ रहे थे। हम लोग यही तो देख रहे थे कि वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ज्यादा आ रहा है। तो क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है। जो वेपर प्रेशर कम आ रहा है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। ये था मेरा आइडियल और नॉन आइडियल। अब आइए इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज द आइडियल। क्लियर है? हम लोग दो ग्राफ्स बना लेते हैं इनके फटाफट ताकि हमारे को इजी रहे इनमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पे हम लोग इस पे देखते हैं दैट इज द रूलर्स, शेप्स और ग्राफ्स। लेट्स मेक अ ग्राफ। हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं, इससे कैसे बनेगा। हम लोगों ने क्या किया, पहला ग्राफ बनाते हैं हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल का। ये पहला ग्राफ है। इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे ग्राफ को भी कवर करते हैं। ठीक है, दैट इज आइडियल का ग्राफ तो ये था। क्लोन इसके हम लोग 2-3 बना लेते हैं, दैट इज ये तीनों के हमारे पास ग्राफ तैयार हो जाएंगे। ये तीन हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इनके हम तैयार कर रहे हैं। कैसे हम लोग इनको रेडी करेंगे अब वो देखते हैं हम लोग। मेरा पहला ग्राफ जो चल रहा है दैट विल बी द इन बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी, दैट विल बी ऑफ द आइडियल। और सेकंड वन दोनों ग्राफ किसके होंगे? नॉन आइडियल। इस ग्राफ को मैं बनाता हूं किसका? आइडियल का। आइडियल कहता है जब एक्स ए इक्वल टू 0 तो एक्स बी कितना होगा? 1, और जब एक्स ए इक्वल टू 1 होगा तो एक्स बी कितना हो जाएगा? 0। ये ग्राफ था आपका किसके बीच में? मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। ये भी ग्राफ किसका? वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ये भी ग्राफ किसके? वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। यहां से अगर देखें तो एक्स ए कितना होगा? यहाँ 0, दैट इज एक्स बी इक्वल टू 1। यहाँ भी एक्स ए कितना? 1 और एक्स बी कितना? 0। यहाँ एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1, और यहाँ भी एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी कितना आ जाएगा मेरा? 0। अब मैं इन ग्राफ्स की बात करूं तो मेरे पास जब आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन में मुझे एक चीज पता रहती है कि मेरे पास जो P डैश ए है, क्लियर है, वो किसके बराबर है? P नॉट ए एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग देखें देन P डैश ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट ए एक्स ए, P डैश बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट बी एक्स बी। यहां पर ये इक्वल टू के साइन आते हैं। हम लोग इनको अगर देखें तो कैसे इस तरीके से देख सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो यहां से मेरा जो पहला ग्राफ आता है दैट विल बी द दिस वे। हम लोग इसको इस तरीके से ले सकते हैं। ये आ गया मेरे पास, मान लीजिए एक्स बी का ग्राफ, और ये आ गया मेरे पास स्ट्रेट लाइंस ग्राफ आए दैट इज इक्वल टू, ये किस किस के बराबर है? ये P डैश ए का ग्राफ, ये P डैश बी का ग्राफ, और ये P एस का ग्राफ। क्लियर है? अब अगर मैं इसी में अगर मैं इसकी बात करता हूं शेप्स की, तो आइडियल की बजाय अगर मैं ये वाला नॉन आइडियल का ग्राफ लेता हूं मेरे पास, तो ये तो मेरा आइडियल की लाइन थी। हम लोग दोनों में क्या कर दिया? आइडियल की लाइन तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस बना दी सब में, दैट इज द आइडियल लाइंस। ये हमारे पास आइडियल के सॉल्यूशंस के ग्राफ थे जिसको हम लोगों ने कवर किया था। अब मैं बात करता हूं, मेरे पास डेविएशंस आते हैं। डेविएशन में पहला मेरे पास आया पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा मेरे पास कैसा आया? नेगेटिव डेविएशन। अगर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो पॉजिटिव की बात करें तो ये ग्राफ कैसे चल के जाएगा मेरा? अरे भाई पॉजिटिव डेविएशन की बात चल रही है यहाँ पर, तो पॉजिटिव का जो ग्राफ आएगा वो क्या करेगा? ये जो मेरा आइडियल था इससे ग्राफ ऊपर आएगा, दिस विल बी माय पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ। ये मेरा कौन सा ग्राफ है? पॉजिटिव डेविएशन का। मतलब जो मैं वेपर प्रेशर सोच रहा था P डैश ए, ये ज्यादा आ रहा है मेरा किसके कंपैरिजन में? आइडियल के कंपैरिजन में। ये PSP मेरा ज्यादा आएगा किसके कंपैरिजन में? आइडियल। और तभी तो डेविएशन कैसा हुआ? पॉजिटिव। अगर मैं इसी को नेगेटिव डेविएटेड बात करता हूं, दैट मीन्स माय ग्राफ विल बी इन दिस वे। अरे नेगेटिव डेविएशन का मेरा ग्राफ किस तरीके से जाएगा? कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ चलेगा। दैट मीन्स वेपर प्रेशर शोज द लोअरिंग।
ये मेरा P डैश A का ग्राफ कम आ गया किसके कंपैरिजन आइडियल, क्योंकि ये लाइन मेरी किसकी है, आइडियल की। तो ये आपके तीनों ग्राफ्स थे जो मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और आइडियल के आपको बना के बताया कि किस तरीके से हमारे वर्क में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करें आइडियल और नॉन आइडियल के बाद सीधा हम लोग आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है, वो सारी प्रॉपर्टी जो कि किस पे डिपेंड करें, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करें, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। पहला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये किसके बराबर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, किसके बराबर आता है, एक्स ए के बराबर, ठीक है। सेकेंड आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें दैट मीन्स डेल्टा टी बी किसके बराबर, के बी इंटू एम, क्लियर है। और थर्ड कॉलिगेशन आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। और फोर्थ वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर आता है, पाई इक्वल टू सी आर टी। इनमें बहुत सारी एब्रीविएशंस हम लोगों को यूज में लेनी पड़ेगी, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ से, जैसे मैंने बोला वेंट ऑफ फैक्टर, तो इन सभी को आई से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब बात होती है वेंट ऑफ फैक्टर कब यूज में लेना और कब नहीं। पहले हम लोग थोड़ा सा डिपेंड कर लेते हैं कि क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो इसका जो यूज आना है वो किसके बराबर आना है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। वेंट ऑफ फैक्टर का यूज लिया जाता है जब कभी भी सॉल्यूशन में क्या हो जाए, एसोसिएशन, या फिर क्या हो जाए आपके पास डिसोसिएशन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन होता क्या है, जब आपके पास दो पार्टिकल मिलकर के एक बन जाए, और डिसोसिएशन जब आपका एक ही पार्टिकल दो पार्टिकल में टूट जाए। दो तो मैंने नंबर लिए हैं, मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल कन्वर्टेड टू द वन, व्हेन वन पार्टिकल इज बाइफरकेटेड टू द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये होता है वेंट ऑफ फैक्टर। इसमें हम लोग कैसे देते हैं, दैट इज I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अरे एसोसिएशन और डिसोसिएशन के पहले के पार्टिकल और एसोसिएशन और डिसोसिएशन के नंबर ऑफ पार्टिकल बाद के। एक होता है I इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, एंड लास्ट वन I इक्वल टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सब वेंट ऑफ फैक्टर के आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इनको यूज कैसे लेते हैं, मैंने बोला NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो इसमें कितने पार्टिकल बने बाद में, दो। पहले कितना पार्टिकल था, एक, तो वेंट ऑफ फैक्टर। बाद में कितने पार्टिकल, दो, पहले कितना, एक, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर इज 2। मैंने बोला आपके पास सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज MgCl2, देन हाउ मच इट ब्रेक, Mg प्लस 2 Cl माइनस, और कितने पार्टिकल हो गए, बाद में हो गए 3 पार्टिकल, पहले था मेरा एक पार्टिकल, तो क्या बन गया आपके पास I इक्वल टू 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। ये तो केस हुआ जब एक पार्टिकल nth नंबर ऑफ पार्टिकल में टूट रहा है। मैंने बोला एक रिएक्शन दी N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। इस इक्वेशन को मैंने आपको दिया, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 2, पहले कितने थे, 3 और 1, that will be the 4, then I will be equal to 2/4 that is equal to 0.5। ये केस किसका है, जब पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं। ये केस किसका है, जब पार्टिकल डिसोशिएट हो रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो फॉर एसोसिएशन, अगर मैं बात करूं एसोसिएशन, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, I इक्वल टू लेस देन 1। फॉर डिसोसिएशन अगर हम लोग बात करें डिसोसिएशन की, तो I will be equal to ग्रेटर देन 1। फॉर अगर हम लोग बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, दैट मीन्स I इक्वल टू 1। यहां पर हमने क्या किया, जितना NaOH लिया पूरा तोड़ दिया, दैट इज 100% डिसोसिएशन। जितना MgCl2 लिया पूरा तोड़ दिया, दैट इज 100% डिसोसिएशन। यहाँ सारे पार्टिकल जुड़ गए। बट अगर ये मेरा डिसोसिएशन और एसोसिएशन 100% नहीं हो, तो मेरे पास क्या होगा, तो हम लोग अल्फा कैलकुलेट करते हैं। इफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इज नॉट इक्वल टू 100%, डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या हो, 100% नहीं हो, तो I इक्वल टू आपके पास अल्फा की वैल्यू निकाले, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। ये केस चलेगा आपका किसके लिए, फॉर द
डिसोसिएशन। और अगर हम लोग बात करें कि अगर एसोसिएशन की बात करें तो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन, दिस केस फॉर बी एसोसिएशन। अब बात आती है कहां पर हमें वेंट ऑफ फैक्टर यूज करना और कहां पर नहीं। इसके हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, नीट के और भी सेशंस आएंगे, पेपर डिस्कशन आने वाला है, तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। दिस वाज द वन शॉट ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर। जो भी मेजर पोर्शंस थे हम लोगों ने सब कवर किए, द कंसंट्रेशन टर्म्स, द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन हम लोगों ने कवर किए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी, एंड वेंट ऑफ फैक्टर वाज द लास्ट वन। वन मोर कॉन्सेप्ट वाज पेंडिंग, दैट इज द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि आपके पास कोई भी गैस का डिसोल्यूशन जो होता है, हेनरी लॉ क्या बताता है आपको कि कोई भी गैस का जो डिसोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ओवर इनटू इट। तो P इक्वल टू KH इंटू XA, दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मेट। एक और डेफिनेशन कहती है कंसंट्रेशन इक्वल टू KH इंटू P। तो जब भी आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में लेंगे देन यू हैव टू टेकन द C, जब भी आप प्रेशर के टर्म्स में लेंगे तो आप XA को लेंगे। तो ये चीज है। और दूसरी चीज, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू दे उससे पता लगा लो कि आपके पास फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, अगर वो KH की वैल्यू क्या देता है, ATM में देता है, दैट मींस यू हैव टू यूज दिस कांसेप्ट। क्लियर है। अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू वो किस में देता है, KH की वैल्यू अगर वो देता है, कंसंट्रेशन इज द मोल पर लीटर, ओके, और ये हेलमेट है द मोल लीटर इनवर्स देन ATM इनवर्स। तो ये वाला फॉर्मूला यूज में ले लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी कौन सा फॉर्मूला है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।